की ये कथा दिव्य कथा जो वणी गज ये कथा को एक महत्व मैं तुम सण बते दियो। श्रीमद् भागवत के अनुसार और देवी भागवत श्रीमद् भागवत का 5म स्कंद में और देवी भागवत का 8म स्कंद में कथा को महत्व बताइयो। ये कथा ते श्रवण करी ते क्या फायदा बोल ब्याल व्यास जी बना था कि देवता स्प्रहा करदन हमसे जलन करदन भारत भूमि में जन्म लेने के बाद प्रसंग हो अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरिः यर्जन्म लब्धं निषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहायिनः। अहो अमीशाम अरे भाई यो को सौभाग्य देखा दो किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरिः भारत भूमि में जन्म लेने के बाद यो को सौभाग्य कथा ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहीनः भारत भूमि में जन्म लेने के बाद भगवान कृष्ण की सेवा करना और सेवा करने के बाद हमसे स्पृहा करवेगी। ये भाई स्पृहा के करना क्योंकि हम लोग भगवान की जब भक्ति कोला भगवान की कथाओं में श्रवण कोला तत्ते का प्रभाव से वणी के जब हम कथा ते श्रवण करदा तो भगवान की कथा है भगवान का कथा में भगवत कथा में जब समर्पित होना हमो तो ते समय पर हमारो कर्ता को रूप नहीं होनो हमारो जो कर्म होनो ना सो कर्म भगवान में समर्पित होनो और जब कोई कर्म जब परमात्मा में समर्पित हो जाओ तो परमात्मा ते का बदला क्या जन्म दी दियो शायद अपर भगवान अपर धाम ही दी दियो। भक्त प्रहलाद जी की कथा जो श्रवण करते प्रहलाद जी ने क्या करी भगवान की भक्ति करी मिली के भगवान को दिव्य धाम। ध्रुव जी ने क्या करी भगवान की तपस्या करी मिली के भगवान को दिव्य धाम ध्रुव लोक प्राप्त हुए। तो स्पृहा करदन से हमसी कि कखी यो से ये भगवान की सेवा करना सेवा करने के बाद यूं न भगवान का धाम में चल जान। अब जब भगवान का धाम में जालो तो हम जो देवता क्या चाह यूं की सेवा भक्ति को लता करता अब तो ये हमारी सेवा थन करना अब जब ये भगवान का दिव्य धाम में चल जाला तो एक बाद हम यूं की सेवा करना ये कारण से स्पृहा कर दो हमसे। क्योंकि न यत्र वैकुंठ कथा सुदापगा न साधवो भागवता तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। अरे बड़ा बड़ा देवता लोग सुख बहुत ज्यादा भोगदाना ऐश्वर्य तोमा सारी चीजें सुख सुविधाएं छना न यत्र वैकुंठ कथा सुदापगा भगवान का दिव्य दर्शन से कर सकदन लेकिन कथाएं तक हो नहीं सकती संतों को दर्शन तक हो नहीं सकदो न साधव भागवत तदाश्रया साधव साधु संतों को संग नहीं मिलदो तक भगवान का भक्तों को संग तो प्राप्त नहीं होनो न तक यज्ञ वनन न तक यज्ञ होनो न तक दिव्य कथाएं वनिन न तक ज्ञान यज्ञ होनो। हाँ भोग जरूर चल भगवान को ते भगवान विष्णु को सी दर्शन कर सकदन लेकिन भगवान विष्णु का महत्व ते नहीं समझ सकदन नारायण का महत्व ते कहना सुनी नहीं सकदन। सो केवल अवसर मिल दो ये भारत भूमि में अत्ते का द्वारा परमात्मा जो छन हम तई अपनो दिव्य धाम दी देना। देखा 3 प्रकार का कर्म वनन एक वनु क्रियमाण कर्म एक वनु संचित कर्म और एक वनु प्रारब्ध। प्रारब्ध बोलना जो पूर्व जन्म में हम कर्म के लिए अतः को फल च सुख और दुख का रूप में जो हम सर सुख और दुख में न हो सो प्रारब्ध में हमारो करियो कर्म च जो जन्म पीढ़ी और अभी तक हमन कर्म करी सो संचित कर्म होगी है ना। और जैसा नियम करना चाहो सो प्रारब्ध फल जब क्रिया मार्ग
हम लोग क्या करदा जब क्रियामान कर्म ते करदा तो ये संचित बन जाओ ते को भी फल हमसन भोगन पड़ दो। लेकिन जब हम लोग भगवान की दिव्य कथा ते श्रवण करदा तो ते समय पर हम लोग करता नहीं होना ते को फल हमसे प्राप्त नहीं होना, बल्कि ते का फल तया करता बन जाना परमात्मा भगवान कृष्ण स्वयं। और तब ते का फल स्वरूप हमसे क्या दीदियों ना वो जन्म दीदियों शायद आप और घर ही दीदियों। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, आदिशक्ति महामाया की जय। ये कारण से हम सड़ी भगवान की दिव्य कथा में जायो चेलो कथा श्रवण करी चेदी न जाने परमात्मा हम पर रीझ जाऊं। जय प्रकार से एटीएम की लाइन लगी रहना, एटीएम की लाइन यदि बहुत लंबी लाइन जो लगी आते लंबी लाइन देखी कहीं यदि हम घरे में बैठ जोला कि भाई आवार तो नंबर है नहीं होने तो जरूर कभी नहीं तुम्हारा नंबर होने। लेकिन यदि आप लाइन में लगे ना तो शायद कहीं 1 घंटा बाद आओ या 1.5 घंटा बाद नंबर होने तई प्रकार से हम भगवान की भक्ति में लगी जाना जो ये अवसर हम लोगों को प्राप्त हो ये अवसर तय ये लाइन पर लगी जाना कभी ना कभी हमारा नंबर यही जाना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की और लाइन में लगे लेना तो परमात्मा को ध्यान करने मना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की आज हमारा एक पूज्य जी विजय डंगवाल जी छना तो का द्वारा समस्त ग्रामवासियों ते भोजन चे सभी कथा श्रवण करने वाला जठरा विलोक से भोजन करे सगन कथा का बाद और जो गाँव वाला चंतों का खातिर भी तो भोजन देनी साथ में आज को पूरा दिन को जो ब्राह्मण होते हैं जथा कभी दक्षिणा इत्यादि बनी सारुतों की तरफ से ये भी बहुत बधाई का पात्र था है ना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, आदिशक्ति महामाया की ब्याली हम लोग ये क्या बात थोड़ा पतली करो ना ब्याली हम लोग ना भगवती को दिव्य चरित्र श्रवण करें। भगवती के प्रकार से आई ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जब भगवती का ते चरणों ते जगदन चरण नख ते जगदन तो चरण नख में संपूर्ण ब्रह्मांड तो ध्यान पूर्वक श्रवण करा जो हमारे ब्रह्मांड के ये 14 भुवनात्मक 14 भुवन चलिए मां ये पृथ्वी लोक ची ये का है 7 लोक और ये पृथ्वी का निश्चन 7 लोक। पृथ्वी का है जो भू भुवा स्वाहा महा जन तप सत्य लोक तेका बात ध्रुवलोक का बात तो वैकुंठ धाम तनी ये का निश्चन तल वितल अतल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल 7 निशो 7 इंच। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण 14 भुवनात्मक युग पूर्व ब्रह्मांड अयना ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड दिखणी न भगवती का ते चरण नखमा है ना। ब्रह्मलोक भी दिखणी तो सणी विष्णु लोक भी दिखणी और शिवलोक भी दिखणी तीन ब्रह्मलोक जब आश्चर्यचकित होगी ना तो ते समय पर भगवान सबसे पहले भगवान विष्णु भगवान कृष्ण ने 23 श्लोकों में भगवती की स्तुति करी। ज्ञातम मयाखिलमिदं त्वयि सन्निविष्टं त्वत्कोश संभवलया कपि मातरद्य शक्तिश्च तेश्च करणे वितत प्रभाव ज्ञाताधुना सकललोकमयी नूनम्। भगवान विष्णु जन्मना
ये अखिल ब्रह्मांड में भगवती आप ही सन्निविष्ट जन। आपका चरण नख में जब हम संपूर्ण ब्रह्मांड देख लिए तो संपूर्ण ब्रह्मांड आप ही में समाविष्ट है। आप ही ये पूरा ब्रह्मांड त्रिगुण वाली छन। ज्ञाता धुना सकल लोक मई नूनम नूनम निश्चित पूर्वक यदि हमने मैंने अभी संपूर्ण ब्रह्मांड जो तुम्हारा चरण नख में देख लिया। जब तुम्हारा चरण नख में देखी तो ये पूरा ब्रह्मांड दिखणो छे तो शायद यदि हम पूरा स्वरूप से जगदा तो तब तक कति ब्रह्मांड हम दिखे जाना। देखा भगवान का या भगवती का जो रोम के छन रोम एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड निवास करदन। एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्म वाला फिर करोड़ों विष्णु वाला हर ब्रह्मांड का ना हम भवो न च विरिंच विवेद मातः कोन्यो हि वेत्ति चरितम तर्दुर्विभाव्यम। मैं और ब्रह्मा और शिव जी आपका ये स्वरूप से नहीं समझ सकिया। कानी हसंति भुवनानि महाप्रभावे आपका प्रभाव का कारण से कथ का भुवन छन कथ का ब्रह्मांड छन हम कल्पना नहीं कर सकना। अस्माभिरत्र भुवने हरिरन्यैव। मैं तो यह समझता हूँ कि केवल मैं एक ब्रह्मांड था, एक ब्रह्मांड में केवल एक ही विष्णु बोलो। लेकिन अब पता चलूं अन्येषु देव भुवनेषु न सन्ति किम ते किम विद्मते विविततम तव सुप्रभावम। क्योंकि अन्य भुवनों में भी विद्म विततम बहुत सारा यह ब्रह्मा और विष्णु इत्यादि निवास करना। संदर्शनम तव पदाम्बुजयो सदैव। भगवती बोलती अरे विष्णु तुम सब चैन हो गए। तो भगवान सिर्फ एक ही बात बोल रहा ना संदर्शनम तव पदाम्बुजयो सदैव। तव पदाम्बुजयो हो मतलब तुम्हारा जो चरण कमल के थे ना तो चरण कमलों की ही दर्शन सदैव कर दे रो में और मैं कुछ नहीं कर। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आदि शक्ति महामाया की जय। जथ कभी ओना था ना पैथर बैठ जाओ और जो ऐथर वाला था से ऐथर खिसकी दो ताकि पैथर वालों सने बैठने पे जगह मिल जाओ और धीरे धीरे करते हैं खिसका एक दूसरे का साथ में बात निकल देखन ऐतरे। के बाद भगवान शिव जी भी 12-20 श्लोकों में बहुत अच्छी स्तुति करते हैं। परिचितानि मया हरिणा तथा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप लोग हल्ला निकलना तो मैं एक बात जो कथा के स्या भगवती का भक्त की कथा है ना। और भगवती का भक्त का साथ में भगवती की बहुत प्रिय जो भक्त बोलन देखते हैं स्त्री भक्त होते हैं वो भी चरित्र और स्त्री जाति यदि तो चरित्रों से श्रवण कर दी तो को धर्म बनी हो रहा। ये कारण से ध्यान पूर्वक आप श्रवण कर। भगवान शंकर भी बहुत सुंदर 20 श्लोकों में स्तुति कर रहा ना। सुदिति नास्ति मना गपि में रतिर युवती भावमवाप्य तवान्तिके पुरुषता का सुखाय भवत्यलम तव पदम न यदि क्षण गोचरम। भगवान शंकर चंद बना भगवती अरे भाई पुरुष जन्म लिखते हैं पुरुष शरीर प्राप्त करते हैं। मैं समझता हूं कि शायद कोई अच्छी बात नहीं क्योंकि युवती भावम अवाप्य तवान्तिके। हम जब ये तुम्हारा महल का भीतर आया के बाद युवती भाव ते प्राप्त हुआ मतलब स्त्री हुए क्या। अब स्त्री होने के बाद आपका चरणों का दर्शन हमसे हुए ना पहले तो हम तुम्हारे पूर्ण शरीर को दर्शन करी। लेकिन
जब भीतर आया तो तब आपका चरणों का दर्शन हुए ना, पुरुषता का सुखाय भगवत्यलम, और पुरुष शरीर ते प्राप्त करे ते सुख प्राप्त नहीं हुए, जो कि तुम्हारा अगोचर पद ते देखना को, जो हम सब स्त्री भाव ते प्राप्त करने के बाद तुम्हारा अगोचर जो चरण चल, अगोचर मतलब दोषण कोई देख ही नहीं सकते हैं, जो का देखना का बात, क्योंकि समझेगी ना उसका पूर्ण ब्रह्मांड दिखणियों का चरणों, है ना। ये कारण से हम हमेशा स्त्री ही बढ़िया थे ना, और कुछ ना। ये प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी भी बहुत सुंदर स्तुति करते ना, न ते जन्म कुत्रापि दृष्टं सुतं वा कुतः संभवस्ते न कोपि हसे वेद, किलाद्यासि शक्तिस्त्वमेका भवानी स्वतंत्रे समस्ते रतो बोधिदासी। हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र नहीं, शायद आपका ही द्वारा ही हम सारी बात पता चले, हम सारी शक्ति आप ही का द्वारा थी। बात का बड़ी प्रारंभ हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के बताए गए कि ब्रह्मा जी सृष्टि करो तुम, तब ही बात ब्रह्मा जी नारद जी में छन बताना कि ये घटेगा घटे भाई। ब्रह्मा जी छन बना, जब हमन ये प्रकार की तीनों जब स्थिति करी, तेगा बाद भगवती ने हम सड़ी अपर शरीर से 3 देवियां दी थी। ब्रह्मा जी से दी सरस्वती, भगवान विष्णु सनी महालक्ष्मी, और जो शंकर भगवान जी सनी महाकाली दी दी कि अब तुम तीनों में 3 शक्ति चल। मतलब क्या जियो को, मतलब दोनों बिना शक्ति का अधूरा था। अब तुम जब शक्ति प्राप्त होगी, तेगा बाद तुम ये सृष्टि सनी बना, सृष्टि को विस्तार कर, सृष्टि को पालन कर, सृष्टि की रक्षा कर, अपनी शक्ति तो उसने दी नहीं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ये प्रकार की बात वो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जन्मे जी सनी सात्विक, राजस और तामस शक्ति को वर्णन भी करें। सात्विक शक्ति कहते हैं बोलन, राजस शक्ति कहते हैं बोलन, और तामस शक्ति के थोड़ा चिड़चिड़ को थोड़ा ठीक करो। सात्विक, राजस और तामस शक्ति दूसरी आवाज नहीं। सात्विक, राजस और तामस शक्ति सनी वर्णन करी। हमेशा देखा हम जो शक्ति प्राप्त किया जो वही, हम जो बल प्राप्त जो आयो, सो बल हमेशा अच्छा कामों में लगाई चाहिए। अरे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। हमेशा अपन बल को प्रयोग सत्कार्यों में लगानी चाहिए। अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि को प्रयोग चुगली में नहीं लगानी चाहिए, बल्कि भगवान का सत्कार्यों में लगानी चाहिए, है ना। बुद्धि भी एक शक्ति है, विवेक भी एक शक्ति है, हमारे शरीर में जो ताकत जिसे भी एक शक्ति है। हम सभी सत्कार्यों में से लगानी चाहिए, जैसे जगत को भलो हो। ये सारी बातें बताई, तेगा बाद सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की भी बात करी। सत्वगुण की विशेषता भी बताई, तमोगुण की विशेषता भी बताई, रजोगुण की विशेषता भी बताई। हम सब धीरे धीरे करते हैं अपने सात्विक गुण ऐतर बढ़ाइयों चाहिए, और एक समय यह भी आई चाहिए कि सत्वगुण से भी परे, सत्वगुण भी हम सनी पुनर्जन्म में धकेल सकते। सत्वगुण मतलब हम पंडित छ, हम ब्राह्मण छ, हम प्याज लहसुन छोड़ियो छ, अरे हम मीट मांस नहीं खाना, तो तैसे क्या वनो की तैसे शायद कभी कभी वनो क्या कि सात्विक भावनाएं भी अहंकार ले सकते हैं। अरे हम तो कुछ नहीं खाना भाई, हम तो का पानी भी नहीं पीना कहीं, एक हिसाब से सो अहंकार बन जाओ। तो ये सात्विकता भी छोड़ी चाहिए। सर्वम कृष्णमयम, जो दिन परमात्मा दिनी जो परमात्मा को जो के मैं अपनी विशेषता को बताऊं जो आदमी, तो समझे करा कि सो सत्व गुण से भी परे होगी। जब हम तीनों गुणों से परे हो जाना, ते के बाद हम श्री भगवान को सो दिव्य धाम प्राप्त हो जाओ। ये का बात बताई कि सत्व, रज और तमो गुण से मुक्त होने भगवती को सानिध्य प्राप्त हुई हो जाए। जब तक भगवती की कृपा नहीं हुए, तब तक तैसणी भगवान को, भगवती को दिव्य धाम प्राप्त नहीं हो सकता। ये कारण से
नित्य प्रति हंसणी भगवती का मंत्र को उच्चारण कर पड़ो। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, ये बीज मंत्र से भगवती। अरे व्यास जी चंदना जन्मे जे, तुम पूरा मंत्र को भी उच्चारण नहीं करता, कोई बात नहीं, तुम केवल एम ये को भी उच्चारण हमेशा कर दे रहा, तो तुम सण विज्ञान विज्ञान प्राप्त हो जाओ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अरे महाराज कैसा योग प्राप्त हुए बिच? अब कथा सुनाई। कौशलेषु द्विज कश्चित देवदत्तेति विश्रुतः। कौशल देश में एक देवदत्त नाम को ब्राह्मण था, लेकिन ऐसा संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कौशल देश मतलब कौशल, ऐसा संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब संतान की प्राप्ति नहीं मनंत अपना ब्राह्मण के पास में गए, जो गुरु जी था पुरोहित जी के पास में गए। पुरोहित जी ने बोली कोई बात नहीं, हम यज्ञ बोला। गोविंद ऋषि जी तो का पुरोहित था ते समय पर, तो यज्ञ प्रारंभ के लिए सारा ब्राह्मण है यज्ञ प्रारंभ होगी। लेकिन से गोविंद जो ऋषि जो था से बुढ़े आदमी था। जब से मंत्र को उच्चारण करना था ते समय पर मंत्र में त्रुटि बन गई। उच्चारण जनी वेद की जो ध्वनि वरना, वेद जब मंत्र बनाना तो हम स्वर को उच्चारण होना, कोई स्वर ऐंठ जानो, कोई निस जानो, कोई मध्य स्वर रो। यदि स्वर भंग होगी तो यज्ञ पूर्ण नहीं होने। जो देवदत्त ब्राह्मण भी बहुत बड़ो ब्राह्मण हो, मतलब ब्राह्मण कर्म तय कर दो, तो ज्ञानी तो सब कुछ हो, मंत्रों से भी जान दो, तो स्वर भंग हो जाओ तो मैं पुत्री की प्राप्ति नहीं होनी। और बीच में गुस्सा कर दी मो तदा से स्वर भंगो भूत कृते श्वासे मुहुर्मुहु। देवदत्त बोल दिया, अरे ब्राह्मण तुम मेरा ये यज्ञ में तुम बुलाया था ना, बुलाना का बाद तुम स्वर भंग चमकना। मैं जो यज्ञ के जो काम्य यज्ञ करी, कामना का खातिर करी, पुत्र प्राप्ति का खातिर करी, अब तुम ये प्रकार को मंत्र को उच्चारण सुन करना, मतलब अशुद्ध उच्चारण सुन करना। ते का बाद गोविंद ऋषि पर गुस्सा आएगी। अब गुस्सा होने के बाद तो उसने श्राप दी थी, मूर्खोसी मुनि मुख्याद्य स्वर मंग त्वया कृतः मूर्खस्ते भविता पुत्रः शठः शब्द विवर्जितः। अरे दुष्ट मूर्ख, तुम्हें बेटे बनो, मूर्ख बात सुने पे बनो, तो नहीं जानो कि बुढ़ियारी में बुढ़ियारी में स्वर भंग वही जानो हैं। मेरा अंदर मेरा हृदय में तो कामना यह थे कि तेरो पुत्र वही पहचानो, लेकिन तू इन मेरो अपमान करे, ये कारण से यज्ञ को प्रभाव तो वणे मान च पुत्र तो जरूर हो, लेकिन तेन कनवण मूर्ख होना, मूर्ख हो पुत्र, मूर्ख हो जानते। अब जब देवदत्त ब्राह्मण को क्रोध जब शांत हुए थे का बातें उन्होंने विनय करी, अरे महाराज तुम ये प्रकार की बात की चंदवना, मूर्ख पुत्र नहीं हो जन्म, हम लोग ब्राह्मण था, अब ब्राह्मण जन्म हमारो ब्राह्मण घर में जन्म चले रही हूँ, जो ब्राह्मण बनन ना से ब्राह्मण समाज ने दिशा निर्देश करने वाला बनो। अब मेरा बेटा यदि मूर्ख हो जाओ तो तेन दिशा निर्देश करना, क्योंकि शास्त्र बताओ न बोले मूर्खा यत्र सुगर्विष्ठा दान मान परिग्रहैहि तस्मिन् देशे न वक्तव्यं वस्तव्यं पंडितेन कथंचन। अरे पंडित सने बोले विद्वान सने ते जगह पर कभी निवास नहीं करियो जनो जग की मूर्ख लोग रनन। मूर्खः दानमान परिग्रही, अहंकार बन होतो न भले से दानी हो जाला, ज्ञानी हो जाला, लेकिन यदि मूर्ख भाव च तो कहीं भी तुम्हारो अपमान कर सकता ना। बाई चांस कोई मूर्ख आदमी करते हैं बहुत ज्यादा पैसा चल, मूर्ख बुद्धि थे कि आप सब जरूरत है आप हमते में पैसा मांग ले, तो सु समाज का, क्योंकि मूर्ख आदमी तक क्या जानो सुका कि भी बोल सकदो, 10 आदमियों का सामने बोल सकदो कि मेरा पैसा लियो भाई,
ये कारण से ये ना देश में वाले ये नहीं जगह मका भी निवास नहीं करियो चेनु जग की मूर्ख लोग रनन। हे महाराज आप हम पर कृपा करा। लोमस ऋषि गोविंद ऋषि जी जो था से बड़ा प्रसन्न हुए जानम बोलना अरे कोई बात नहीं है ब्राह्मण को श्राप हुए तो मैं तो ऐसा आशीर्वाद देनु मूर्खो भूतवा सुतस्ते हुई विद्वान अभी भविष्यति। अरे मूर्ख तो वही जानो लेकिन कुछ समय का पश्चात विद्वान हो जाना। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कालांतर में देवदत्त ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुए और तेन सुंदर बेटा से जन्म देने धीरे धीरे करके बालक जब बड़ हुए पिताजी ते अब सिकोण में पिताजी पंडिताधीन था तो पंडितों का काम क्यों कि अपर बच्चा सणी भी पंडिताई सिकोण वेगिन संध्या पाठ सिकोण वेगिन लेकिन सो मूर्ख निकल गई ते सणी कुछ भी नहीं होन तो गायत्री मंत्र सिकोंदी सिकोंदी पूरो महीनो बीत गई लेकिन ते सणी गायत्री मंत्र नहीं आई। हाँ ते को ध्यान जरूर रखो जब गायत्री मंत्र को उच्चारण करता था पिताजी ना तो पिताजी तो ऐच बड़ी गायत्री मंत्र चलवा ना 108 बार हैं तब तक जो यो बेटा थे ये को नो पड़ी उथत्य नौरा की ये को उथत्य ये नवली पिताजी तुम जो गायत्री मंत्र को उच्चारण जतन करना हैं तुम्हारा उच्चारण कर दी या कबड्डी किमला कसम जो किमला ये किमला 10 चक्कर मालें या कबड्डी करता देखो ध्यान किमला पर दो देखो ध्यान ये करना कि भाई गायत्री मंत्र को उच्चारण के प्रकार से बहुधा पाठितः पित्रा न दधार मतिम शठ। बहुत बार पढ़ाने का बावजूद भी पिताजी न जब तक नहीं समझ सकी तब पिताजी ने गुस्सा में बोल दी सठ अरे तू मूर्ख होगी मूर्ख वशिष्ठे त्यर्थम तू केवल मूर्ख छो और तो कुछ नहीं ना। अब पिताजी ने जब मूर्ख बोलते मां भी मूर्ख बन गई। जब घर में एक दिन हुए 2 दिन हुए 3 दिन हुए बार बार सब मूर्ख बन गई ना तो तब चाचा बड़ा भी मूर्ख बन गई। धीरे धीरे करके गौ वाला भी तो मूर्ख बन गई। निंदितोथ जनई कामम जब बार बार निंदा हुए एक बात याद रखना हमेशा जब निंदा ज्यादा बढ़ बैठाली तो एक बार भीतर भी ना वैराग्य जगना प्रारंभ हो। वैराग्य तबे होनो आदि मां जब तक वो बार बार हानि चवणी बार बार तक की निंदा चवणी जिस समाज में बार बार निंदा कर दे रहा तो शायद तेमा वैराग्य जगी जाना। आज वैराग्य जगी। सूरदास जी था ना सूरदास जी ब्राह्मण परिवार का था जान रतन सभी सूरदास जी सुने बोलना कभी ब्राह्मण परिवार में तो जन्म हुए और जन्म से अंधा था बड़ी मुश्किल से तो बेटा हुए सो भी अंध हुए तो पिताजी ते बन वेगी अरे ये तो दुर्भाग्य होगी हम हमारा भाग्य खराब है यो को भी दुर्भाग्य और हमारे भी दुर्भाग्य जो कि बेटा हमारा जन्म हुए। और बार बार कुछ घर में यदि कुछ दिक्कत हुए जानते परेशानी हुई जानते तो तई पर गुस्सा कर देता कि ये का कारण से ये दुर्भाग्य हुए ये कारण से हमारी यथ का कुकुर जत्ती होगी या बेइज्जती होनी चाहिए हमारी। ये प्रकार की बात वो लिखते हैं। एक दिन जो तो का पिताजी सूरदास जी का पिताजी पंडिताई था कि सत्यनारायण की कथा करना गए ना तक बेटी तो सनी सोने की अंगूठी मिलेगी। अंगूठी मिलती तो उसे पूजा का कमरा में रख देनी मतलब जब शालिग्राम जी की पूजा करता था के बगल में रख देनी अस्तु अजो अम्मा मुसो तैन सो अंगूठी पकड़ी लेगी तक पिताजी शाम का समय में जब संध्या करना बैठे तो अंगूठी नहीं देगी गरीबी छही थे पहली बिठते तो जीवन में बड़ी मुश्किल से तो आज अंगूठी मेरी असे भी हटचेगी तो सूरदास जी का कपाल में सूरदास जी के बन गए इनकी ये का कारण से ये अंगूठी भी आज चली गई। सूरदास जी बोली पिताजी मैं बते दियो अंगूठी कक्ष पिताजी ने बोले तू बतेगा बताओ जल्दी बताओ लेकिन सूरदास जी बोली महाराज एक शर्त
मैंने वैराग्य धारण कर दिया, मैंने घर छोड़ी ते चल जान। अरे तेरे शर्त मानना है मैं तैयार हूं, बोल से तो जख में आप पूजा कर देना है, ते पेटी का दक्षिण भाग में चल जा और के पुस्तक का पैतर से अंगूठी रखी। जब तुम देखी जन जन तेन पता तन तन जब देखी तो सच्ची मिलेगी अंगूठी। जब मिलेगी तो पिताजी ने बोले अरे भाई ये अंगूठी ये सड़ी करने चली पता, अरे ये तो जन्मांध जो दुछाई ही नहीं। तो तुम विचार करी कि ये मां बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए कि ये की विशेषता है, और ये विशेषता का कारण से हम लोग पैसा कमा सकता। अब बोल बेटे कोई जन्म पत्र वो आलो है, और ये बिना देखी बता दे तेरे तो बेटा हो जान भाई, अरे तेरे तो नो निवाना तेरे नुनिया हो ना, ये की बुद्धि पर ये की विद्या के द्वारा हम लोग धन अर्जित कर सकता। अपन लेकिन अरे बेटा तो घर छोड़ी ते नहीं जाओ, लेकिन सूरदास जी बोली अब मैं घर छोड़ी ते जान तो जान। जब गए ना तो ते के बाद दोबारा कभी नहीं है ना, और भगवान का दिव्य भक्त हुए है ना। सूरदास जी अंधा था लेकिन कौन जो लिखी कहते हैं अबर दोहा इत्यादि जब लिखी ना तो पर बड़ा बड़ा विद्वान आज पीएचडी छन करना, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त छन करना। अच्छा क्या था अनपढ़, भगवान की कृपा बनी तब देखते हुए जाऊं। तो कई प्रकार से जो उत्तर जगत ये सन भी वैराग्य होगी और घर छोड़ी के चलेगी। माता पिता ने कुछ नहीं बोली जंगल में जाने के बाद, लेकिन तेन अपना मन में एक बात ही सोचते चाहे कुछ भी हो जाओ लेकिन मैं असत्य भाषण नहीं करना। तो जंगल में गए तक तेने एक छोटी सी कुटिया बनाई और तक में निवास करने। गाँव वाला प्रतिदिन आना था जाना था ते की कुटिया का भैर बेटी। जब बोलता था अरे भाई मेरे भेजिका का बेटी गए बोलो, तो बोलता ये दिशा बेटी गए, अरे कहीं गए यति बजी गए, समय सब कुछ सत्य बताओ न तो। ये कारण से गाँव वालों ते को नवरक दिनी सत्यव्रत सत्यम ब्रूते स्थितस्तत्र नामृतं वदते पुनः जनै सत्यतपा नाम कृतमस्य द्विजस्य वै। लोगों ते को सत्यव्रत रख देना, अरे भाई सच बात बोल। लेकिन प्रातःकालीन समय में जब खड़ूड़ उठो उठने के बाद गंगा स्नान करते जानो को थो, गंगा जी में जानो नयन धुयनकते, लेकिन मन में विचार से करो जब मैं अपना पिताजी का घर में रहो तो पिताजी प्रारंभ में क्या बोल था गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। आज भी माघ मास लेगी ना, सूर्य उत्तरायण होगी, मकर संक्रांति की आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं चल। अब लोग हम लोग जब कभी संस्कार इत्यादि चाहते हैं हम लोग अब आज भी प्रारंभ कर सकता। तो पिताजी जब नयन थाते समय पर गंगा गंगेति योबरिया योजना नाम शतेरपि मंत्र बोले कहते के बाद स्मरण करता था अतः पण में गंगा जी को निवास हो जान दो। अब फिर देखते नयन था, लेकिन मैं तो कुछ जान दो नहीं, मैं तो के मंत्र ते जान दो नहीं। जीवितम दिक्त मूर्खस्य तरसा मरणम ध्रुवम। अरे मैं ते मरण ही वयो चेंदो, क्योंकि मैं मूर्ख जो मैं नयने की कोशिश तो करो छो, लेकिन साधारण जल से मैं नयन संध्या कनकते जनिसो देवानाहम पितो मूर्ख। मेरा जो देवताओं की मेरे इष्ट देवता की कृपा से मैं मूर्ख नहीं बड़ी हूं, बल्कि मेरा भाग्य तो ते भाग्य का कारण से मैं मूर्ख बनी हूं। जब हम लोग कोशिश करते कि शायद मैं तपस्या करीते हैं, ये मूर्खत्व से विद्वान बन जो, लेकिन तब तो जान दो नहीं भगवान की भक्ति करने वाली मैं कुछ नहीं जान दो न जाना मैं तपस्तव तुम किम करो क्या करना मैं ना। ये प्रकार से समय जन जनी बीती, बहुत सारी बातें अपरा मन में सोचना। एक दिन की बात है, एक किरात आंदो, किरात एक सुअर पर बाण मार दो, ते सुअर पर जनी बाण मार दो तो सुअर जो तो भागी भागी ते का आश्रम का भैर बेटी जानो थो, और ऐसे बेटी जब जानो को थो खून से लथपथ हो सुअर,
चारों तेरा पूरा शरीर पे खून तो होनो जब देख दो तो तेसन बकनक ते कर दो ए सुवरक ते ए कर दो कि रुक रुक ए बस ए मतलब एम ह्रीम क्लीम भगवती को जो सारस्वत बीज मंत्र च एम बिना बिंदी अनुस्वार जो तो ना ते को उच्चारण नहीं करी केवल ए करी एम वन एम नहीं बोली केवल ए बोली बस ते का प्रभाव से ते सणी समस्त विद्या जागृत होगी न। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की आदि शक्ति महामाया की। तो भगवती की कब कृपा हो जाओ कोई भरोसा नहीं न। सुमर्द तक बिटिया तेरे भागी तब तक तेरे बिट किरात है किरात बोलो अरे भाई सत्यव्रत बतो सुमार का कभी तक गए आप क्या कर बच्चा पे तेरे बिटिया हल्ला चलता ना यो सड़ी चुप कर दिया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जब किरातन बोले कि सुमार का कबड्डी गए भाई अब मन में विचार चुको कि क्या बन में ना क्योंकि मूर्ख तो पहले तो सीधा सीधा बोल दो कि हम ये बढ़ गए लेकिन अब तेसन जब वेद वेदांत तो सब कुछ ज्ञान होगी सबकी प्राप्ति होगी तो तब बन होगी। मन में तो सोचो सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितो च नृतनेव सत्यम हितं नराणां भवति हयेन तदेव सत्यम भवति हयेन। हमेशा क्या करियो चेंदू अरे भाई अपना मन में तो सोचनो कि सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा। अरे ये न सत्य बोलते हैं जैसे कि हिंसा हो जाली या न सत्य बोलते कोई फायदा नहीं। हमारा शास्त्र भी बताओ न सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् नानित्यम सत्यम अप्रियम। अरे तुम सत्य बोला सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् सत्य बोला लेकिन सत्य का साथ में प्रिय बोला नानित्यम सत्यम अप्रियम। अरे तुम अनृत हैं यदि तुम सत्य नहीं बोल सकते तो तुम झूठ भी नहीं बोला हैं और यदि तुम झूठ सन बोला तो तुम सत्य का रूप तो नहीं बोला हैं जब नहीं लगो कि हाँ भाई ये सच बात है या ना झूठ सन भी तुम कभी नहीं बोला मतलब असत्य सणी भी तुम प्रिय नहीं बोले। शास्त्र को तो मानो तो मन मत सोचो दयान्वितं च नृतमेव सत्यम। अरे ये ना सत्य बोले जब को कल्याण ही नहीं होना जब जीवों पर दया नहीं होना तो यह ना सत्य बोले फायदे जज हितं नराणां भवति हयेन। जय सत्य बोले दया ही नहीं हो सकती कह पर कृपा नहीं हो सकती यह न सत्य बोले कोई फायदा नहीं। ये कहते हैं बोला ना वेद ज्ञान हम सन इक्का पर क्या बात बोली चाहिए ये को हम सन विचार वही होते हैं दिमाग हो ना हमारी बुद्धि ये प्रकार की परिष्कृत वही चाहिए कि समय देखते हम सड़ी बात करी चाहिए। अरे कह कोई पूर्व तो नहीं आए वो कह का घर में यदि लड़की क्या करने कोई आया चाहिए और आना का बाद सारा कुछ देख लीजिए जाने पर यदि तुम मिलेगी ना और तुम मिलने का बाद बोली कि अरे कौन बने भाइयों की नो निकलने बोली तो तुम सड़ी क्या बोली हो चलो खराब चीज होंगी नो ये नहीं बोली हो चलो कि हाँ भाइयों की नो पढ़ी लिखी संस्कार वगैरह वगैरह जो आपका झूठ बन सी आपका गलत भाषण कन सी रिश्ता टूटनो जो ये कारण से ये बात कभी नहीं बोली चाहिए। जय बात बोली रिश्ता कायम रो जय बात बोली संबंध कायम रो जय बात बोली घर में खुशहाली हो ये बात ही हमेशा करनी चाहिए। आज आपका गांव में यो दिव्य यज्ञ इत्यादि चलो जो यो दिव्य यज्ञ केवल यो को नहीं डंगवालों फैमिली को नहीं बल्कि पूरा गांव कुछ ये आवाज जग जग जानी थे क्यों ये माइक का द्वारा जग जग ये आवाज जानी थे ये नहीं बना कोई कि आवाज डंगवाला का घर में चौड़ी बल्कि जन संबोधन या आवाज जो ना अकोड़ी गवर्नमेंट चौड़ी हर कोई ये बोलो कि अकोड़ी में सत्ता है ना ये कारण से अकोड़ी वालों को दायित्व ये बोलो ये यज्ञ में एक दिन बैठा ये यज्ञ को जो फल
महत्व ते महत्व थे हम लोग समझा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, आदि शक्ति महामाया की। जब बार बार तो बोलो अरे भाई बोतो कक बेटी गए सुअर, तब अब चुप बोनो देखते या पश्यति न सा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति अहो व्याध स्वकार्यार्थिं किं पृच्छसि पुनः पुनः। अरे व्याध बार बार किए तुम्हें इतने पूछो सुमार का गए, क्योंकि भाई या पश्यति ना सा ब्रूते। अरे जो ये आंखा के जन आंखा जैन सो सुमार देखी के सो तो बता ही नहीं सकनो, ये आंखा तो बता ही नहीं सकदन। या ब्रूते सा न पश्यति, अजय मुख का द्वारा मैं बोल वालो छोटे मुखन देखी नहीं ना है। ये कारण से अयो व्याध स्वकार्यार्थिन अपनी कार्यते साधना अपनी कार्यते साधना करते हैं। तो मैं इतने बार बार किए जो पूछनो, क्योंकि आंखी देखी तो सकती छन लेकिन ये बता ही नहीं सकती। यो घिचु बोल तो सकदो तो लेकिन यो देख ही नहीं सकदो। ये कारण से तो मैं पर विश्वास निकाल। ये कहते हैं बोल दो वेद ज्ञान। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आज सत्य व्रत का है ते सत्यपन से एक जीव जो कि मनोत हो देखी सुबच गई, मृत्यु से सुबच गया। ब्राह्मणस्तु कबीर जातः, व्यास जी चंदना भगवती का केवल एक का प्रभाव सी, एक बार एक उच्चारण कर दो एक प्रभाव से ज्ञान की प्राप्ति हुए और बाद में देखते हैं बहुत बड़ो कवि हुए। जब गाँव वालों सब देखना ये तो बहुत बड़ा विद्वान हुए भाई। अब जब बिच जानो है गंगा जी में जानो तो गंगा जी को स्तोत्र चतु कनो, घर जब आणो तो वेद ध्वनि वणी। अरे ये का घर का आश्रम का भैर बड़ा बड़ा यज्ञ इत्यादि वणा छन। अब माता पिता जानते का पास में तेरे पास जानन पूरा अपना दल बल का साथ में अते बालक से घर लियो ना घर लियोना का बात को स्वागत इत्यादि कर देना। वेद व्यास जी बोल देना कि सो महान विद्वान हुए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, आदि शक्ति महामाया की। तेका सत्य प्रभाव से श्रीमन नारायण 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 तो सत्य प्रभाव से ना तेसन प्राप्त हुए। तो सात्विक यज्ञ करियो चेनो हमसे सात्विक राजस और तामस यज्ञों को वर्णन करी। सात्विक यज्ञ को मतलब बोलो जे कि हम लोगों को प्रारंभ से लेकर और अंतिम जब तक यज्ञ पूर्ण न हुए तब तक सात्विक भावना रखी जाए। हम सभी पूरा यज्ञ में सात्विक आहार, सात्विक बातें, सात्विक भोजन है और रहन सहन हमारो सात्विक वही हो जाए। हम जे यज्ञ ते करना चाह हमारा अंदर अहंकार नहीं हुई हो जाए। भगवान की कृपा का द्वारा यो हमसे प्राप्त जुआन, पितरों की कृपा का द्वारा हमसे प्राप्त जुआन। देखा एक बात मैं आप लोगों से बता देनो डगवाल बनो सही कि आप लोग भले ही ये यज्ञ अपना पितरों का खातिर करना छन अच्छी बात है, लेकिन जब तक पितरों की कृपा आप पर नहीं होनी तब तक आप ये यज्ञ भी नहीं कर सकता। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ये कारण से सात्विक यज्ञ ते एत्र बढ़ोनाते, सात्विक भावनाओं ते एत्र बढ़ोनाते बस तो की कृपा का द्वारा ये प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवत को जो ग्रंथ है तेका मंगलाचरण में ही बताए गए है ना, महत्व बताए गए मानव शरीर को। श्रीमद् भागवत को यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि क्या विशेषताएं थे में वही चले हैं, करोड़ों में क्या विशेषताएं वही चले। अरे परीक्षित जी एक बार श्रवण करी थे मुक्ति की प्राप्ति हुए, लेकिन तब भी और अब तक पता नहीं कब की बार होगी। लेकिन बहुत सारा प्रश्न समाज में रहना, अरे भाई हमसे कुछ प्राप्ति हुई नहीं। बहुत सारा क्या कर कि पुत्र प्राप्ति का खातिर कर लेकिन नहीं हुए। बहुत सारा सोचना कि हमसे नौकरी वही चले लेकिन तब भी नहीं हुए, नहीं मिलते सर नौकरी
क्योंकि ते का पैथर ते को क्या रोंदो अभिमान ते का साथ में रोंदो कि मैं यज्ञ कराए गौ तंती कौन आता मैं यज्ञ कराए कि हमारे बराबर कोई यज्ञ नहीं कर सकतो यदि अहंकार भाव जागृत होगी तो सुराजस यज्ञ में आ जाओ और तामस यज्ञ बोलना न जे माँ की बलि दियनी जीवों की हत्या जे में हुई हमारो खान पान शुद्ध दी आप लोगों ने पता है ना कि देखा पितृकार्य में प्रारंभ से लेकर और जब तक पितृकार्य पूरी तरह से नहीं निपटी तब तक सात्विक आहार करियो चल बहुत सारा लोग पता क्या करते जब वार्षिक श्राद्ध क्या हो साल भर में अब हम तो प्याज लहसुन खान भाई आज तो प्याज लहसुन खाई चलो अरे सुत पितृ प्रसाद जतन सण प्राप्त होनो प्याज लहसुन ये बात कर जता कर प्याज लहसुन खाना दे तो एकदम तुम दे पितृ ये के वार्षिक श्राद्ध ते करना अरे तुम तो पितृ प्रसाद ते ग्रहण करना दे करना ये कारण से जत कभी पैतृक कर्म च वणो सात्विक कर्म यदि भगवत कर्म ये देवताओं का प्रति जो कर्म च वणो ते कर्म में हम सनी सात्विक आहार करियो चाहिए आप लोग यदि चतुर्दशी को व्रत भी लेनी ना तो तब भी तुम तेरे बिना प्याज लहसुन को भोजन करा एकादशी को व्रत लेना कोई भी व्रत लेनी ना तो तेरा न पूरो आहार शुद्धि वही चाहिए जब पूर्णतया आहार शुद्धि होली तब देखते हम ते फल की प्राप्ति होनी बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की आदि शक्ति महामाया की सात्विक राजस और तामस यज्ञ की बात करी थे इतर भगवती को महत्व बताई तैसे पहले एक भजन कर देना मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो भगवान से क्या करी चली कामना क्या करी द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे 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 अपनी कृपा के खोलो द्वारे 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 पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो और क्या कामना करी जनी भगवती श्री भगवान से भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा 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 नित उठ नाम गाऊं मैं तेरा नित उठ नाम गाऊं मैं तेरा कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो भजन कीर्तन द्वारा संतों का विद्वानों का संदेश नहीं हुए सबको ये कारण से क्या करना साधु संत की संगत देना साधु संत की संगत देना
दयालु दया करो दास बनाओ दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आदिशक्ति महामाया की जय। कौशलेषु नृपश्रेष्ठः सूर्यवंशसमुद्भवः पुष्यपुत्रो महातेजो ध्रुवसन्धिरिति स्मृतः। कौशल देश में एक ध्रुवसन्धि नाम का राजा था। सत्यवान था, सदैव अपनी प्रजा की सेवा में लगा रहता था। सात्विक आचार विचार का था। कौशल मतलब अयोध्या का राजा, क्योंकि राम जी का जन्म का 15वीं पीढ़ी का बाद हुई जन्म ध्रुवसन्धि नाम का राजा। 15 पीढ़ी जब बीती राम जी की, तो ते का बाद यू ध्रुवसन्धि नाम का राजा बैठा। यहाँ को मतलब यह सतयुग की कथा है। सत्यवान था, सात्विक जीवन ते यापन करने वाला था। यो के द्वि पत्नी थे, एक थे मनोरमा और एक थे लीलावती। लीलावती और मनोरमा यूं की द्वि पत्नी थे। देखा ध्यान से श्रवण करा। मनोरमा को मतलब बोलो जो का अपना पति का अनुसार चलने वाली थी, हैं? पति का मन में रमण करने वाली थी। देखते हैं बोलता मनोरमा। लीलावती मतलब जो कि अपने लीलाओं में लगी। आज मैं सन साड़ी चाहिए, आज मैं सन हार चाहिए, आज मैं सन झुमका चाहिए, आज मैं सन यू चाहिए, आज मैं सन सुचेंदो। बस पति की सैलरी कथ गच कोई मतलब नहीं, बस अपनी कामनाएं पूर्ण हुई चाहिए। ते कहते हैं बोलम लीलावती। लेकिन जो मनोरमा कहते, मनोरमा को बेटा हुए सुदर्शन। सुदर्शन मतलब सुष्टु दर्शनम यस्य, जेका दर्शन करते हैं सात्विक भाव जागृत हो जाओ। और लीलावती को बेटों को न हुए शत्रुजित, जो हमेशा अपना मन में ये भावना से रख दो कि के प्रकार से मैं ये पर जीत प्राप्त कर दे, के प्रकार से मैं ये सर जीत प्राप्त कर दे। बस एक मन में यू ही भाव। सो युद्ध गुरु की सब सियात मैंने वही उठे। दुई पत्नियों का दुई बेटा धीरे धीरे करके बड़ा होना ना। बड़ा होने के बाद क्योंकि शत्रु जित हो ना, सो पर पिताजी का साथ में ज्यादा रोम, पिताजी का साथ में चाटुकारिता ज्यादा था। लेकिन जो सुदर्शन थो, सुदर्शन दिव्य भाव रखो तो गुरु की आज्ञा को पालन कर दो तो समाज में प्रजा में सुदर्शन को महत्व ज्यादा था। एक समय की बात, ध्रुवसन्धि नाम का जो राजा था, से जंगल में जाना आखेट कनकते तक सिंह तो पर आक्रमण कर दियो और ते का बाद सिंह का प्रहार से तो की मृत्यु हो जानी। जब पूरा अयोध्या में समाचार आंदो, सारी प्रजा अशांत हो जानी। वशिष्ठ जी उन्होंने, वशिष्ठ जी पूरी सभा का सामने बोला ना, अरे भाई अब यो को अंतिम संस्कार करना चाहिए, अंतिम संस्कार इत्यादि सब कुछ सारी क्रियाएं कर देना। लेकिन राजगद्दी में कहन न कहन बैठना चाहिए। ये कारण से वशिष्ठ जी बोलता ना, वशिष्ठ जी बोलता ना, भाई हम संत सुदर्शन राजा बनाए होते। तब तक मनु के कि जनी युधाजित मरी का तो जनी ध्रुवसन्धि मरी का था, तन तक बेटी जो शत्रुजित कहते थे का नाना जी युधाजित सीए जानन पूरी खबर लेनन, क्योंकि तो जवाई खत्म हुएगी। यक बेटी जो मनोरम अचल मनोरम का पिताजी वीर सेन जी भी है जानन। अद्वैय राजा था, अपना दल बल का साथ में होना, सारी खुशखबरी इत्यादि जब उस पूरी तरह से जब शांति हो जाती,
अब मंत्रणा बन गई। अब राजा को गौण तो द्विपक्ष होगी, एक शत्रुजित को और एक होगी सुदर्शन। जत कभी चाटुकार था सब शत्रुजित की तरफ, लेकिन जत कभी प्रजा में जो संतुष्ट प्रजा थे से सुदर्शन को नौ लेन गई। यक तक कि पिताजी ने भी मतलब गुरुजी ने भी ये बात बोल दी नहीं, भाई तुम सनी सुदर्शन ही गुरु यो बौण पड़ो राजा। लेकिन तब तक युधाजित ने बोल दी, युधाजित मतलब शत्रुजित को नाना तैने बोली, युधाजित तो तदा पृक्ष ज्येष्ठः का सुतयोर्द्वयोः राज्यं प्राप्नोति ज्येष्ठो वा न कनीयान कदाचन। युधाजित बोल दो, अरे भाई तुम सनी सुदर्शन नहीं बनायो चल, बल्कि मेरो जो बेटा मेरे जो नाती के चे शत्रुजित सो ही राजा बनी चल। लेकिन जब प्रजा तय पूछाए गए, प्रजा तय बोली कि को राजा बनो, तो प्रजा ने बोल देनी, भाई तुम संत बनो पड़ो तो सुदर्शन है बनो पड़ो। यह बड़ी गुरुजी ने भी बोल देनी, अरे भाई सुदर्शन मत दिव्य गुण चल है, हमेशा गुरु आज्ञा को पालन भी कर दो, माता पिता को आज्ञा को पालन कर दो, ये कारण से यही सनी हमसे बढ़ाए हो चल। लेकिन युधाजित तो बोलो पूरी सभा का सामने मई जीवती कहा कुर्यात कनीयांशम नृपम किल, मेरा रण पर तुम ये सनी सुदर्शन रण राजा नहीं पड़े। तब तक वीर सेन जी भी बोल देना, अरे भाई जब पूरी सभा सुदर्शन को पक्ष चल लेना तो क्या बनो ये कहीं आपस में आप भी नाम लड़ना होगी। अब बात ये ज्यादा होगी कि तक युद्ध होगी, संग्राम होगी, बहुत भयंकर संग्राम हुए। ते संग्राम में जो मनोरमा का पिताजी वीर सेन वीर गति ते प्राप्त कर दी। युधाजित में गलत भावना थे, युधाजित का साथ में शत्रुजित में भी गलत भावना थे। अब ते का प्रभाव से वही कहते कि अब मनोरमन सोची कि शायद युधाजित अब मेरा पिताजी सन तो मारेगी, लेकिन शायद अब मेरा बेटा सन भी मार देगा। मनोरमा हतम श्रुत्वा पितरम रणमूर्धनि भयत्रः क्रात संजाता पितुर्वैर मनुस्मरन्। अरे युधाजित न मेरा पिताजी का साथ में वैर करी, अब वैर करने का साथ में तो मार दी नहीं। अब वह सर्दु हनिष्ठति युधाजित वही पुत्र मम दुराशयः, क्योंकि ते की भावना सही नहीं। तो की भावना कहते कि शत्रुजित बनी होते राजा, यही प्रकार की भावना रही तो निकलने के तुम्हें और बेटा भी मार देना, तब तो नरल बांस न बजेगी बांसुरी, यही भाव बना। ये कारण से मैं सनी कुछ न कुछ ये प्रकार को उद्यम इत्यादि करियो चलो कि मैं अपना बालक के बचे दूं। तक बेटी अपना एक विदल नाम को बहुत सुंदर विदल तो को एक राजा को मंत्रित हो हैं, तैसे ज्यादा राजा की प्रीति भी थे। तैसा साथ में लिखते मनोरमा अपना बेटा सनी और ते मंत्री का साथ में अयोध्या छोड़ी ते चली गई। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अयोध्या में आज पहली बार चलो अवसर प्राप्त हुए, दूसरी बार यो अवसर प्राप्त हुए जबकि अयोध्या की महारानी अयोध्या ते छोड़ी ते चली गई। एक समय तो जब सीता ते अयोध्या वासियों ने त्याग दी, लेकिन आज जो समय आई जब मनोरमा पतिव्रत थे और देश की हमेशा सुरक्षा करने वाली थे, से महारानी भी अपना बेटा का साथ में अयोध्या छोड़ी के चली गई। ऐतर जाना के बाद जब गंगा जी का किनारा पर जानी तक तो लुटेरा मिल जाना, लुटेरा तो का सारा जेवरात इत्यादि सब कुछ चोरी कर ले दी। ऐतर चली गई भारद्वाज ऋषि का आश्रम में जानना, भारद्वाज ऋषि का आश्रम में जनी जानना, भारद्वाज ऋषि तौसन देखदन
जब स्त्री संग तो पूछदन कि तुम कुछ ना, तो से मनोरमा तो कुछ नहीं बोल दी, लेकिन जो विदर लगे सो बोल। हिंसेन निहतो राजा सूर्यवंशी महाबलः पुत्रोऽयं नृपतेस्तस्य नाम्ना चेयुः सुदर्शनः। ध्रुवसंधि नाम को राजा का 12 दास में पते जे इतों की पत्नी छन मनोरमा और तो को बेटा चे सुदर्शन। आज भाग्य को विधान ये प्रकार से घूमेगी कि ये अपना राज्य ते छोड़ी तैयार गई है। अब हम त्वामेव शरणम प्राप्त, आपकी शरण में था, क्योंकि युधाजित ये कपैत्र लगे हो ये सम्मान वालों है, आपकी शरण में हमाया था, हम सनी हमारी रक्षा कर। आर्तस्य रक्षणे पुण्यम, आर्त की रक्षा करी चाहिए महाराज है, आपकी शरण में यदि कोई आयो ते की रक्षा करियो बोले पुण्य की प्राप्ति हो जाए। ऋषि बोलता अरे तुम्हारा जत कभी पूर्वज था, अरे तुम्हारा पूर्वजों का कारण से हमारो ऋषभ तो जीवित च। राम जी ने एक ते हमारो मान बढ़ाई, हमारो आज्ञा को पालन करने के बाद हमारो मान बढ़ाई। अयोध्या का जत का भी राजा वह सब हमारो ऋषियों को मान बनाई। ये कारण से निर्भयावत कल्याणी पुत्रम पालय सुभ्रदे। अरे हमेशा यही तो कि राजे आला संतों की ऋषियों की सेवा करला, कभी हम सब भी अवसर प्राप्त हुई होते कि राजपुत्री जो हमारी पट्ट महारानी चे हमारा देश की ताकि सुरक्षा करने को दायित्व हमारो भी तो वही चलू। ये कहते हैं बोला एक ऋषि भाव और एक वंदो देश के प्रति हमारा भाव। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की पालयस्व सुतम कांतम राजा तेयं भविष्यति नात्र दुःखं तया तथा शोकः कदाचित् संभविष्यति। संतों का पास में जब जाला विनम्रता का साथ में जाला तो तुमको प्रसाद भी तुमसे प्राप्त होगा। भरद्वाज ऋषि कथन बना राजा तेयं भविष्यति। अरे तुम्हारो जो बेटे कहते एक दिन राजा वही जान जो हमारो आशीर्वाद। संतों को आशीर्वाद कभी भी निष्फल बनो, बस हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात संत भी अच्छे होनी चाहिए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बेटी युधाजित जो था ना, तेन मन में विचार के लिए कि भाई सुदर्शन तो माने मांस, चाहे कुछ हो जाओ माने मांस। तेन अपन पूरी सेना तैयार कर दी। अब जो नातित हो शत्रुजित सुराजा बनेगी अयोध्या, सेना तैयार कर दी। बोले कि चारों दिशाओं में अपना सैनिक भेज दिने ना, जावा और तैसन सुदर्शन पकड़ी तेंगे। जब सैनिक इत्यादि इधर उधर जब जाना ना, पता लग जाओ कि भारद्वाज का आश्रम निवास करना, तो अब पूरा दल बल का साथ में जाऊं भरद्वाज ऋषि का आश्रम में। और आज भरद्वाज ऋषि का आश्रम में देखते हैं कि बोलो महाराज तुम जो चना ये सणी हम सण दी गया। युधाजितपि दोहित्रं स्थापयित्वा विधानतः सुत्वा सुदर्शनं तत्र मुनीनाम आश्रमे स्थितम्। मुनि का आश्रम में स्थित जो सुदर्शन जो ना बन वेगी ना, महाराज तुम ये सणी सुदर्शन सणी मैं सण समर्पित कर दिया। लेकिन भरद्वाज ऋषि चंदना गच्छ राजन् यथा कामं स्वपुरं नृपसत्तमा नेयं मनोरथाभ्यति बालपुत्रा सुदुःखिता। अरे भाई तुम ये सण लीजे नहीं सकते, मनोरम कहते ये सण तुम ये बड़े लीजे नहीं सकते। युधाजित गुस्सा कर दिया, क्रोध कर दिया। मुने मुंच हठं सौम्य विसर्जय मनोरमां न तो यस्याम्यहं मुक्त्वा देश्याम्यद्य बलात् पुनः। है भरद्वाज ऋषि
यदि आप ये सड़ी मनोरमा सड़े मैं सड़ ज्यादा नहीं ना है तो मैं बलपूर्वक ये सड़िया गुट लीजिए दोनों, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ऋषि बोलना ना, अरे महाराज युधाजित तुम अभी ऋषियों को बोलते नहीं समझ सके। पूरी कहानी बताई, कन कन तेजस्वी ऋषि हुए ना तो ना पर मंत्र का प्रभाव से बड़ा बड़ा राजा ही धराशायी कर देना। नयस्त्र यदि शक्तिस्ते भले नाद्य ममाश्रमात्, यदि तो इमा शक्ति च तो ये सभी मनोरमा पर हाथ लगे थे। देखो अभी मैं अपना मंत्र का प्रभाव से क्या करूंगा। युधाजित का साथ में जत गाए हैं कहता तेका मंत्री सब उन समझा यारे महाराज तुम योगा पे तो नहीं लगे हैं। संतों को आशीर्वाद, संतों को क्रोध से तुम्हारा पूरा परिवार ही कुल ही समाप्त हुए जाना, ये कारण से अभी चुप रहा। जब समय मिल जाओ कभी आश्रम से जब भैर आला हमारा जब कभी सैनिक इत्यादि चंद सारा आश्रम का चारों तरफ लग जाला, जय दिन ही भैर आला ते दिन हम यों से पकड़े नहीं। युधाजित समझेगी हैं, समझना का बात सब भरे जाओ, लेकिन मन मत ते को क्रोध चाहिए, मन मत को विकार कि कखि न कखि एक न एक दिन हम सुमांत चाहिए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। दिने दिनाय कुमारोसो जगमोपयचनं तथा मुनि बालगतः क्रीडं निर्भय सर्वतः शुभः। धीरे धीरे करके सो बालक बढ़न बेगी बड़ो बढ़ बेगी। सुदर्शन धीरे धीरे करके जब बड़ो बनो, अब देखा संतों का घर में चलना तो संतों का यज्ञ सत्ता भी तो बनी, कथा प्रवचन इत्यादि बनो जो माँ का साथ मारो दो सुदर्शन है। माँ संतों का साथ में बैठ दी, कथा ते श्रवण कर दी, बेटा भी श्रवण कर दो। माँ संतों की जब संतोषण भोजन परोसती तो माँ का साथ में संतोषण भोजन भी दियो। संत जब सेजानंत माँ का संतों का पैरों ते दबोंदी तो बेटा भी पैरों ते दबोण गई। प्रातःकालीन समय में संत जब संध्या दिन बैठता था तो तैसे पहले उठी गंगा स्नान कर दो हैं। माँ लकड़ी लियोंदी हैं तो बेटा भी लकड़ी लियोंदी। बेटा आज क्या कथा आज क्या चलते जो कथा चलते थे पर पूरी चर्चा माँ बेटा का साथ में कर दी थी। माँ का साथ में बेटा बड़ो चुनो कथा ते श्रवण कनो च मनोरमा अपना बेटा सनी अच्छी अच्छी बातें सिखोनी चाहिए। धीरे धीरे करके बालक बड़ो चुनो सारा संस्कार दिव्य गुण जो माँ तो संतों का सानिध्य में सुदर्शन रणी एक समय की बात बनी अपना साथियों का साथ में खेलो तो सुदर्शन तब तक जो बिदल लेके सो बिदल लो बोलो क्ली क्ली अरे अरे बोल दो ना, लेकिन आश्रमों की अपनी भाषा क्ली के प्रयोग कर दो, क्ली शब्दों को प्रयोग कर दो। बस एम ह्रीम क्लीम क्ली शब्दों को उच्चारण जब सुदर्शन का कानों में जान दो तो बस तेको से उच्चारण कर दे रहो। कभी कभी बोलो क्या कोई यदि बहुत तेजी से हमारा सामने जब बोल दो तो ना बात तब हमारा हृदय हिल जाओ हिल दो तो से बात हमारा दिमाग में घूम दी जाएगी। बहुत तेजी से यदि कोई बोलो आदि में डर जाओ डायरेक्ट बार बार याद कर दो तो सो बालक तो तेन बड़ी तेजी से बोलता हो क्ली शब्दों को प्रयोग पास दिमाग में चल दी रे भले सु श्रवण ते को क्या थो है सात्विक भावना से थे डायरेक्ट ते सु सुनी लेकिन ते का मन में बैठ गई। अब बार बार अनुस्वारायुतं तच्च प्रोवाचापि पुनः पुनः बीजं वै कामराजाख्यं गृहीतं मनसा तदा। भगवती को जो बीज मंत्र च अनुस्वार रहित होने का बावजूद भी ते को मनसा उच्चारण करने देगी बार बार धीरे धीरे करके बड़ो बोलो वर्षे चेकादशे प्राप्ते कुमारो योनिपात्मजः। व्यास जी जन्मना सुदर्शन धीरे धीरे करके 11 वर्ष की उम्र तक प्राप्त हो जाए और 11 वर्ष तक सु ते क्लीब को उच्चारण करना पड़ेगा। एक दिन जंगल में जानो रंदो
साधु संतों का खातिर संध्या का खातिर सो जल लेना ते जानो कोई थो हैं जंगल में लकड़ी थो जानो और पैथर बड़ी सुंदर सुगंधी होंगी मनो विचार चुको ये सुगंध कर विचाणी जब पैथर देव दो तो भगवती को ते दिव्य स्वरूप ते देव कदाचिदपि सो प्रत्यक्षं देवी रूपं ददर्शः भगवती के ते दिव्य स्वरूप ते देव दो आज तक ते इनका भी नहीं देखो भगवती के ते दिव्य मुखार बिंदु मुखार मंडल से जब देव दो भगवती का पूरा शरीर में करुणा ही करुणा थे छाकंदे भगवती 4 भुज थे कति भुज छन भगवती की कति छन 8 भुज छन ना लेकिन भगवती आज भुजों में ले आई क्यों क्योंकि छोटो बालक छ भगवती के मर नहीं बैठी शेर मर नहीं बैठी लेकिन भगवती आज अपना भक्त पर कृपा करना शेर मनी आई कछि मेरे यो भक्त डरी नहीं जाओ ये कारण से गरुड़े वाहने संस्थाम वैष्णवीं शक्तिमद्भुताम भगवती वैष्णवी जो कि पूरा जगत पर कल्याण करने वाली भगवती वैष्णवी तेन आज अपना 11 वर्षीय भक्त पर कृपा करने तेन दर्शन दे दी जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया अरे भाई संतों का साथों में संगत करी से दो लेकिन कभी तो संतों ये नहीं बताए कि जब भगवती प्रत्यक्ष रूप में जब ए जाली तय का बात के मंत्र से तो स्वागत कर अरे मैं तो जंगल में जो मेरा हाथ में तो लकड़ी था ना पुष्प छाई नहीं ना ये कारण से बिना पुष्पों से भी भगवती की अर्चना में कर नहीं सकता अरे 11 वर्ष को जो मैंने केवल क्री को उच्चारण सीखी दो मैं सरता भी वेद मंत्र कुछ होने देना मन में बहुत सारा उद्वेग छना दिव्य भगवती को स्वरूप भगवती की एक टक से अपरा भक्त थे देखनी और भक्त भी अपरा एक टक से अपरा भगवती थे देखो जय मैया दुर्गा शक्ति महामाया की भगवती दिव्य दर्शन देना और प्रसन्नता पूर्वक दर्शन दीखते हैं तो भगवती तक बड़ी चलेगी न भक्तन कुछ बोली और न भगवती कुछ बोली शायद आज हम लग दो कि माँ भगवती केवल अपना भक्त का दर्शन करने का खातिर सिंह में बैठी थे ना बल्कि गरुड़ में बैठी थे आई प्रथम बार ये अवसर था धीरे धीरे करीब थे सुपड़ बोलो एक समय की बात काशी राज तो सुबह एकस्मिन् समये पुत्री काशी राजस्य सुप्रभि
सुप्रिया नामना शशिकला दिव्या सर्वलक्षण संयुता। काशी का जो राजा था सुभाव, तो की पुत्री थे शशिकला। से शशिकला भगवती की प्रिय भक्त थे। भगवती जब सुदर्शन देख गए देखो सुंदर स्वरूप, तो तया के मन में चिंतन कर देनी कि ये भक्त का खातिर भी ये की जो पट्टमही सी मतलब जो ये पत्नी होने वाले थे को चिंतन भगवती कर देनी। तो शशिकला रात्रि का समय में जब से ही थे तो स्वप्न में आ जाते कभी भगवती ये जानी। स्वप्ने तस्या समागम्य जगदम्बा निशांतरे वाच वदनम चेदम समाश्वास सुसंस्थिता। शशिकला बहुत सुंदर थे दिखने में। रात्रि का समय में जब स्वप्न ते देख दी, स्वप्न में भगवती से देख दी, बोल दी भगवती वरम वरया वरदान मांग भाई। मम भक्तः सुदर्शनः सर्व काम प्रदस्तेस्तु वचनान् मम भामिनी। शशिकला तेरा पति का रूप में जो सुदर्शन कहते तेने वर्ण ये कारण सी मैं जो तुझसे वरदान के दिली मेरा वरदान शिशु पलटी न तो कभी, चाहे कभी भी स्थिति की न ये जाओ, लेकिन मेरा वचन की मेरी आज्ञा को पालन हमेशा करी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। एवं शशिकला दृष्टा स्वप्ने रूपम मनोहरम। जब तक नींद खुल दी, अरे मनोहर ते स्वप्न ते देखी थे, नींद खुल दी, नींद खुलना बाद में देख के स्वप्न, लेकिन बार बार ते स्वप्न सनी याद कर भेगी। जब तेसन स्वप्न याद आई कि सुदर्शन के और पति हो, तो जहां समुद मापन्ना स्मृत्वा सत्वम मुहुर्मुहु। जहां से मतलब जोर से हसन रहेगी, हा हा हा, अरे मेरे पति को प्रबंध के भाई भगवती हमेशा हम सनी खूबसूरत लड़कियों सनी ये चिंता करने की मेरे पति को न हो। ज्यादातर देखा जगत में ज्यादातर होंगे से पति जो खूबसूरत के हो लो, पत्नी बदसूरत होगी, मतलब तक ज्यादा सुंदर नहीं होगी। और यदि पत्नी सुंदर हो तो पति नहीं होगा तक ज्यादा सुंदर। ये भावना तो पत्नी कंच सृष्टि बनाई। अजक पति पत्नी नहीं सुंदर तक बेटा सुंदर हो, तक तो उन्होंने आओ सुंदर हो। यह सृष्टि बनाई कुछ यंत्र परमात्मा की, लेकिन शशिकला साड़ी अब भरोस होगी, अरे मेरा जो पति देव बोला तो बड़ो सुंदर होने वाले भाई जो नो ही सुदर्शन से। तम प्रणम्य दिनम श्यामम। प्रत्येक दिन सुबह उठी भगवान सूर्य से अर्घ दियंते। अरे जय प्रकाश से आप चना दिव्य तेज वाला तई प्रकाश मेरो पति भी वही जन। एक समय के बाद से अब से अपने सखियों का साथ में तय प्रकार की बात करते सुदर्शन का प्रति। एक समय कोई ब्राह्मण जाना था तो राजधानी का बाहर बेटी असे अपरा बगीचा में थे तो ब्राह्मणों से देव दी। अब ब्राह्मणों को बोल रहेगी, अरे ब्राह्मण महाभाग तत्राश्रमे महाभाग, हे महाभाग कुतो देहान महाभाग कृतमागमनम त्वया। हे महाभाग आप ये तक प्रसन्न चित्त हुए का वचन होना। शशिकला बोल देते ब्राह्मण जी थे से पंडित जी बोल दे भरद्वाज आश्रमात पाले, मैं भरद्वाज ऋषि का आश्रम से जो हूं। अब देखा शशिकला सड़ी पता की सुदर्शन का घरों भरद्वाज ऋषि का आश्रम। अब पता लेगी ना कि भाई भरद्वाज ऋषि का आश्रम में चलोना, तो यह नहीं बोली सुदर्शन कंच क्या बनी तत्राश्रमे महाभाग वर्णनीयम किमस्ति वही। महाराज तुम ते आश्रम बेटी आई ना, लेकिन तुम यह न बात बता कि ते आश्रम में सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे सुंदर कुछ था या सबसे अच्छा का दिखाना होते। ब्राह्मण जी बोल देना ध्रुव संधि सुता श्रीमान ते सुदर्शनो नृप। अरे सुदर्शन ध्रुव संधि राजा कहते तुमको जो बेटा सुदर्शन कहते बस पूरा आश्रम मत्ते का बराबर कोई सुंदर नहीं। तस्य लोचनम अत्यंतम निष्फलम प्रतिभाति में। मैं सनियम लगदू कि ते का जो आंख कहते ना यथ का ज्यादा सुंदर छन, कमल की तरह सुंदर छन।
ते का बराबर कोई और सुंदर नहीं। तो एकदम पंडित जी का मुख से बात निकल गई, अरे शशिकला तब योग्य कुमारो सो भर्ता भव तुमरहति। अरे भाई शशिकला मैं संतयन लग दूंगी तो एक ते और कोई ना बल्कि सुदर्शन ही पति का रूप में हो जाओ तो ज्यादा बढ़िया। अब शशिकला चाहते थे यही थे, पंडित जी यही बात कर दो तो मन की बात भी होगी, बड़ी प्रसन्न होगी। हाँ यक बेटी एक ते अपना सखियों के साथ में जब मिलती च बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है ना। सिर्फ अपने मन में जो बोलनी है पूरी स्वप्न की कथा सुनोनी, भगवती के प्रकार से कृपा कर दी, सारी बात बतौनी है। क्योंकि महारानी ये राजकुमारी च तो राजकुमारियों को पहनाव विते प्रकार को है तो कि साज सज्जा इत्यादि विते प्रकार की बनी। आच बनी चंदनम देह लग्नम में विषवत भाति भामिनी। अरे भाई ये सहेलियों जो मेरे शरीर पर चंदन ये चंदन में से यार अच्छा नहीं लगनो है। अरे मैं से जो जे पलंग में जे संयम में शयन कर दो ना तो संयम भी मैं से अच्छा नहीं लगनो है। मखमल का गद्दों में मैं शयन कर दो छेचो, लेकिन मैं से प्रसन्नता नहीं। मैं चाहूँ कि कह दिन मेरा पिताजी मेरे स्वयंवर कर दो ना, और स्वयंवर करने के बाद मैं सुदर्शन के पास में जो चल जाऊंगा। एक बार जब स्त्री अपना पति तय स्वीकार कर देनी तो पति का समान स्त्री का और कोई सुंदरता नहीं। संसार में एक स्त्री की शोभा सिर्फ ते को सुहाग सिर्फ ते को पति छ। बस मन में ये प्रकार की बात नहीं है। सुबाऊ जी था तो भी एक समय की बात सुबाऊ जी प्रतिज्ञा कर देंगे कि भाई मैं अब अपनी जो बेटी के चुते को स्वयंवर कर दूं। स्वयंवर में कौन शर्त रख देनी कि मेरी बेटी है जैसन चाली ते के साथ में तुमको विवाह हो। यक बेटी एक दिन सुदर्शन संतों की सेवा करने को थो जंगल में जब गए भगवती तेसन दिव्य दर्शन दे दी। भगवती तेसन जब दिव्य दर्शन देनी रथारूढ़ समेधावी यत्र याति सुदर्शनः अक्षोणी समावृतम इवा भाति न तेजसा। भगवती तेसन अपरो सुदर्शन चक्र विधि दी धनुष बाण इत्यादि सारा और अपरो अश्व विधि दी। जब दे दीप्यमान वही सारा अस्त्र शस्त्रों से तो व्यास जी चंबना जब सुरत में बैठते हैं के भी दिशा में जान तो यन लोगों तो कि शायद कोई अक्षोहिणी सेना वही ये प्रकार को प्रतीत हो। धीरे धीरे करके शशिकला का जब पिताजी ने जब तुमको स्वयंवर का बारे में उद्घोषणा करी तो शशिकला से बहुत बुरी लगी। अब उद्घोषणा के लिए तो समस्त भारतवर्ष का जतका भी राजा था सबों का यज्ञ सबको आदर सत्कार स्वयंवर इत्यादि को होगी। सारा राजा बैठा था। अब लड़की तो होने जतका भी था राजा तो देखना तो होने तो शर्त यह थे कि शशिकला जैसे ने पसंद क्या करे लिखते का साथ में विवाह हो। लेकिन देखा सुदर ये नहीं क्या करी अपना सहेली का पास में ये बात बोली तो सहेली बोली अरे भाई तो जब सुदर्शन क्षण पसंद कर दी तो के जो तो ये स्वयंवर मरणी ये कारण से के न के तरह से सुदर्शन क्षण बोल दी कि भाई तू ओ और मैं सड़िया गोडी स्वयंवर में जीतने लीजिए। तो एक पंडित जी संवेदन पंडित जी पूरी बात सुदर्शन में बोल दो। सुदर्शन आज काशी राज कयक जाना के तैयार हुई घोड़ा में बैठ गई तैयार होना था। तब तक ते की बात एक दिन बोल दी बेटा तू जानो कब से तो तब तक बोलो मात्रा सा वनम प्राप्त। अरे मैं सुबाऊ का घर जानो छो तो कि बेटी को विवाह इत्यादि तैयार होगी है ना। ये कारण से ते को मैं एक संदेश की तुम ले जाओ। मां बहुत मना कर दी
लेकिन फिर भी सुदर्शन बोलो कि मैं तो जाने हे मां भवितव्यम भवत्येव नात्र कार्या विचारणा आदेशात जगन्मातुर गच्छाम्यद्य स्वयंवरे। मां भगवती की मैसन आज्ञा से प्राप्त हुई और मां भगवती के ही कृपा से मैसन नहीं ससी का एक सात्मा विवाह मेरो भणच ये कारण से मैं तो तक जाने मैसन पड़ो। मां शोकं कुरु कल्याणी क्षत्रियासि वरानने न विवेमि प्रसादेन भगवत्याः निरंतरम। मां सने बड़ो कष्ट छुआ क्योंकि मां सने पता छ तक युद्धाजित आयो बोलो अतेन मेरो बेटा माने मान। लेकिन सुदर्शन जो बनो न विवेमि प्रसादेन भगवत्याः निरंतरम। भगवती का प्रसाद से मैसणी के भी प्रकार को कष्ट नहीं होने दुख नहीं मैसणी होने कोई भी और कुछ नहीं बिगाड़ी सब। ये कारण से मां मैसण जान दिया तुम। अब देखा भगवती पर यथ का ज्यादा भरोसा ये कहते हैं बोल रहा हूं शरणागति। शरणागति 6 प्रकार की बनी 5:15 बजे समय तो दिन हुआ। आनुकूलेन संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो गोत्रित्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप का प्रणयम षड्विधा शरणागति। जब हम शरणागति करता तो 6 प्रकार की मानी गई। शरणागति को मतलब बोलो कि अब के और हमारी कोई गति नहीं जो हमने परमात्मा परमेश्वर मान ली सो ही हमारो सर्वेश्वर। आनुकूलीन संकल्प पहली गति के आनुकूलीन संकल्प परमात्मा सणी जो पसंद च सुई हम सणी पसंद वही परमात्मा जैसा नहीं स्वीकार करदन सुई हम सब स्वीकार वही प्रतिकूलस्य वर्जनम परमात्मा सन जो पसंद नहीं सो हम सन भी पसंद नहीं वही रक्षिष्यति इति विश्वासो हमारा मन में ये विश्वास वही हो कि परमात्मा ही हमारी रक्षा करला। तीसरी शरणागति एक ते बोल दो परमात्मा के सिवा और कोई नहीं। गोत्रित्व वर्णम तथा गोत्रित्व वर्ण मतलब जे प्रकार से स्त्री जो बनी अपना पति सनी ही अपनो सर्वस्व मार दी अतः को तेदन गोत्र को परिवर्तन हो जाओ केवल ते को पति ही ते को सर्वस्व हो जाओ। तई प्रकार से चौथी शरणागति बोल दी। अब हम कृष्ण भक्त हो गया तो कृष्ण भक्त बस और कुछ नहीं। आत्मनिक्षेप कार्पण्यम 5वीं बताई गए आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप मतलब सारू समर्पण कर दिया। अब जो सुख दुख लाभ हानि जो कुछ हो तो देखिएगा। कार्पण्यम कार्पण्य मतलब कृपणता। कृपणता को मतलब ये बोलो जो कुछ सो परमात्मा को देनी हो जे प्रकार से हनुमान जी के छन हनुमान जी कर दत्त सब कुछ छन लेकिन मानदा भगवान की कृपा पे आपका कृपा का प्रसाद से मैं यथ गजादी शक्तिशाली यो काम हो तन कर्म में सामर्थ्यवान हूं। तो ये कहते हैं बोल रहा हूं शरणागति। तो सुदर्शन यथ का ज्यादा तेन भगवती में शरणागति कर देनी अते का प्रभाव से जानन के तैयार हो। मां बड़ी प्रसन्न हो जानी। प्रसन्न होने के बाद बोली कोई बात नहीं त्वया साधन गमिष्यामि मैं भी जाऊं तेरा साथ में। अब मां बेटा भी जान बेगी न यक बेटी तैयारी होनी च सारा राजा महाराजा सब कुछ है जानन युधाजित भी है जान शत्रुजित का साथ में जब सब बुलाया था सो भी है जान सुदर्शन भी तक चलेगी। बड़ा बड़ा राजा महाराजा ये सन समझो ना तुम सुदर्शन धनी अरे भाई सुदर्शन तो किया यक युधाजित तो ऐसा ढूंढनो तो तैन तो एक मार दिया ना। लेकिन बहुत अच्छो तर्क वितर्क चनो हुए थे लेकिन फिर भी सुदर्शन जो चे तो की बात सनी निमान दो बल्कि तक जाने के तैयार है। यक बड़ी जब सारा राजा ए जानन और स्वयंवर प्रारंभ हो जाऊं तो शशिकला मना कर देंगे। शशिकला आज अपने पिताजी का पास में जो बनी ना हम दृष्टिपते राजाम गमिष्यामि पतः किला। हे पिताजी मैं यो राजाओं का सामने नहीं जानी। जब भगवती में बोली कि भाई तेरे पति सुदर्शन बोलो तो यो राजाओं का सामने मैं इनके जान
धर्मशास्त्रे सुतं तात मयेदं वचनं किल एक एव वरो नार्या निरीक्ष्य स्यान्न न चापरः। भले शर्त ये थे कि जैसे नहीं पसंद कर लेते का साथ में होना, लेकिन पिताजी जब मैं न पसंद जब सुदर्शन के लिए तो यो का सामने में जाने के च, अरे यो का सामने में जाने के च, मतलब मैं ना और पुरुष देखने के छ ना, जब मेरे पसंद सुदर्शन तो मैं देखने के च फॉर्मेलिटी के कन पूरी, यहाँ को मतलब तो ये होएगी कि मैं केवल फॉर्मेलिटी निभाना के तैयार हूँ। यहाँ को मतलब अन्य का साथ में भी मैं अपन मन लगे सब यू भी चेंज, यू भी चेंज, यू भी चेंज, यू भी चेंज। ये प्रकार की भारतीय संस्कृति ये प्रकार को आदेश नहीं है। सतीत्वम निर्गतम तस्याह, जो ये प्रकार को कर्म कर देते को सतीत्व नष्ट हुए जानो। सामान्य सतरा जाता कुलटे वरावधु, कुलटा वधु मानिए जाने वाला, असामान्य स्त्री का रूप में मानिए जाने। ये कारण से मैं नियों का सामने नहीं जान। बहुत अच्छी बात बोलन सुबह। अरे भाई हमारा पूर्वज था, बड़ा बड़ा राजा सम्राट हुए ना, तो अपरा द्वारा ये प्रकार का बहुत बड़ा स्वयंवर हुए ना। और आज मैं जब अपर बुलाओ अपर सारा राजा यक बुले लेने, तो मेरी भी आलोचना वाली। हमारा वंश में जब कभी लड़कियां हुए इन सबों को विवाह यही प्रकार से हुए हैं, तो आज मेरे अवहेलना जिकनी तो तब बनी वृद्धे रेते कुलम धर्म कृतम धर्म न करिष्यामि सांप्रतम। आपका पूर्वजों जे प्रकार को धर्म को आचरण करी तेको मैं आज त्याग कर देना। पत्नी व्रतम तथा कामम करिष्येहम धृतव्रताः। अरे जत कभी राजा महाराजा हुए ना, अपनी जगह पर भले ठीक वाला, लेकिन पत्नी व्रत अपनी जगह ये पत्नी व्रत अपनी जगह मेरी जगह ठीक होने का कारण से आज तुम्हारा जो पूर्वजों का जत कभी धर्म था ना, से धर्म मेरा पतिव्रत धर्म का इधर सब फीका पड़ेगी ना। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की सुदर्शनो मया पूर्वम वृता सर्वात्मनः पिता। क्योंकि मैंने अपर मन वचन कर्म सबसे सुदर्शन अपर पति रूप में स्वीकार कर ली। अब आप ही बता कि पतिव्रत धर्म फेंकते बोला स्वभाव चुप हो जाना, मन में तो बड़ा प्रसन्न हो जाना ना। यक बेटी राजाओं के पास एक बार बोला तो छहन की भाई मेरे लड़की सुदर्शन से पसंद कर दी, बहुत वार्तालाप हो दी है, लेकिन फिर भी बोलन कि चलो कोई बात नहीं, दूसरा दिन मैं तैसणी मने दियो लो, दूसरा दिन हो जाओ। सारा राजा क्योंकि इसे 3-4 दिन गए तो बुलाया गया था। दूसरा दिन दोबारा से तैयार यक बेटी रात्रि का समय में सुबह शशिकला का साथ में सुदर्शन को विवाह कर देना। जब तक अभी विवाह इत्यादि की सामग्री वगैरह थे सारी सामग्री तुमसे दी देना। प्रातःकालीन समय में राजाओं ने बोला अरे महाराज हम तो विवाह तो रात्रि में ही संपन्न करी। सब राजा प्रसन्न होना। अरे भाई क्योंकि कन्या जो थे वास्तव में सुदर्शन प्रीति करते थे, क्योंकि वर्णन हो तो राजाओं का साथ में सुदर्शन को बहुत अच्छो संवाद वही हो चुका। असद राजा सम्मान करदन सुदर्शन, असब राजाओं से यू भी पता था कि युधाजित न अतिक्रमण करी कौशल्य पर, कौशल देश पर। ये कारण से सुदर्शन का पक्ष में था सभी राजा। तो सब तो प्रसन्न होगी, लेकिन युधाजित सणी गुस्साएगी। अब बड़ी सेना का साथ में जान लो ताक मारो दो कि सुदर्शन कब आलू है तो जे रास्ता भी कौशल देश में तेन जान के तो ते रास्ता बीच में अपनी सेना से लगे दो। 6 महीना के बाद जब यक बेटी बारात लेके वापस कौशल देश में जब से जाना था न, घोर संग्राम ते संग्राम में भगवती दिव्यांबर धराधीना भगवती जुज तान दृष्ट्वा तेथ भूपाला विस्मयं परमं गताः। भगवती ही स्वयं सहाय बणिते होनी। सुबह राजा भी तो का साथ में रंतया युद्ध का समय युधाजित भी मर जानो और शत्रुजित भी ते युद्ध में समाप्त हुए जानो। यक बेटी भगवती कहते
प्रभाव का कारण से आ सुदर्शन जो चे खुशी पूर्वक है अपनी पत्नी का साथ में जब भगवती कहते दिव्य रूप से देव तो यह बट सुबह 13 श्लोक में भगवती की स्तुति जिकनु नाहं गतिं तव धिया परिचिन्तयेव जानामि देवि सगुणः किल निर्गुणायाः किं स्तोमि विश्वजननीं प्रकटप्रभावां भक्तातिनाशन परां परमां च शक्तिं। हे माँ भगवती, पहले तो भगवती का बहुत नाम ले दो, एक बात बोल दो, अरे माँ भगवती आज तक तो मैं केवल सुनी थो कि भगवती या नौनी भगवती दिखाना हैं जानामि ते भी सगुणः किल निर्गुणाया, निर्गुण रूप देख दो मैंने आज तक हैं केवल जाने तो शास्त्रों में, लेकिन आज तुम्हारा ते सगुण रूप ने देखो जो किम स्तोमि विश्व जननीम, मैं मैया तक सामर्थ्य नहीं कि मैं आप की स्तुति कर सकूं, बस भक्तातिनाशन पराम। आज मैं सब ये भरोसा होएगी कि आप जो छना अपना भक्तों का हित का खातिर आपको जन्म चाहिए, आप अपना भक्तों का हित का खातिर ही प्रकट बनिन। ब्रह्मा हर्षरिरप्यनिशं स्तुवन्तो नान्तं गता सुरवराक्यलते गुणानाम। अरे माँ भगवती, मैं क्या कर सकता हूँ आपका गुणानुवाद? ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सारा बड़ा बड़ा देवता लोग जो छना आपकी दिव्य स्तुति करी करी थकी जाना न को हम विभेद अतिरम्य, आपका ते भेद ते, आपका ते निर्गुण स्वरूप ते, आपका ते दिव्य स्वरूप की बड़ी चर्चा करी ते भी, गुणानुवाद करी ते भी थकी जाना न, लेकिन फिर भी आपका ते चरित्र का बारे में, आपका ते दिव्य स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ माँ सत्संगति कथम हो न करोति कामम। सत्संग क्या नहीं कर सकते, आज मैं से पता लेगी। मैं जब अपरा ये जो मेरो जमेच सुदर्शन ते का साथ में जब सत्संग करी, ते को संग करी, तब मैं से आज तुम्हारा दर्शन होगी ना। ये कारण सी प्रासंगिका विहिता खलु चित्त शुद्धि, ये कारण से मैं सण पता लेगी यदि सत्संग कला तो भगवती का दिव्य स्वरूप ते समझ सकता न। मातुस्तुरस्य विहितेन समागमेन प्राप्तम मया भूतमिदं तव दर्शनम वै। आप तक तो मैं केवल अपनी माँ सण ही अपनी माँ समझो तो हो, लेकिन आप जगत जननी माँ मेरा सामने प्रत्यक्ष रूप में आप तो मैं प्रणाम कर दूं। भगवती बोलती तो ऐसा तद दर्शनात् अहम हो सुकृति कृतार्थो। आपका दर्शन से ही मैं कृतार्थ हुए, क्यों मैं सन कुछ नहीं चाहूं। और भगवती बोली जाओ राजा अपर मेरो दिव्य मंदिर बना और 4 नवरात्रों में मेरी पूजा अर्चना इत्यादि करिया। अब बारी आई कह की सुदर्शन की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। अहो कृपाते कथयाम्यहं किम्, अहो कृपाते कथयाम्यहं किम् त्रातस्त्वया यत्किल भक्तिहीनः भक्तानुकंपी सकलो जनोस्ति विमुक्त भक्ते अवनम व्रतम ते। बहुत अच्छी बात, भले 3 श्लोकों माते की स्तुति करी, लेकिन दिव्य स्तुति मानी गए। अहो कृपाते कथयाम्यहं किम्, आपकी कृपा मेरा सिवा और को बते सकते,
क्योंकि आपन एक बार ना दुई बार ना आज तीसरी बार मैं पर कृपा करना छनोना मैं तो आप की ये कृपा ते बार बार जान दो छो प्रातस्त्वया यत्किला भक्तिहीना बार बार जब जब मैं पर संकट आई माँ तब तब तुम मेरे साथ देनी जब मैं भरद्वाज ऋषि का आश्रम में थो मैं सब कुछ भी ज्ञान नहीं थो तब आप ही आई ना आपन में सन दर्शन देनी क्यों दर्शन के देनी क्योंकि क्ली को उच्चारण जो मैं सन 11 वर्ष तक मैं निकाली थो मेरे मन में यह भावना अडिग रो हाँ एक दिन भगवती पे पर प्रसन्न हुए जाली मेरी भावना ते मेरा आत्मविश्वास ते बढ़ोना ते आपन सिर्फ मैं सन दर्शन देनी लेकिन जब मैं ज्ञानवान हो गयो सब कुछ मैंने विद्या अर्जित कैली तब आपन मैं सन शक्ति से समृद्ध गयो मैं सन धनुष बाण इत्यादि सब कुछ देनी प्रातः त्वया यत्किला भक्तिहीना मैं भले आपकी पूर्णतया भक्ति नहीं जान दो लेकिन फिर भी आपन मैं सणी सुसामर्थ्य दिनी भक्तानुकंपी सकलो जनोस्ति विमुक्त भक्ते अवनम्रतम ते और आज जब युद्ध भूमि में मेरा मरण बिल्कुल निश्चित हो ते समय पर आप भक्तों पर के प्रकार से कृपा कर देना के भक्तों पर विमुक्त भक्ते अवनम्रतम ते विमुक्त भक्त मतलब जो कि सिर्फ आप ते ही सब कुछ समझो दो या को मतलब ते को कल्याण होना हो तेसन भगवती को धाम होना हो प्राप्त होना हो विमुक्त भक्ते अवनम मतलब रक्षणम ते के रक्षकनो को व्रत आपको सिर्फ लिनियो ही लिनियो च बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय न तेत्र चित्तम मम रक्षणम वही शायद युद्ध भूमि में जो आपन में पर जो रक्षा कृपा इत्यादि करी सुचित्र के प्रकार की क्रोध करिते तुम सारा राक्षस मार देनी ते चित्र क्षण में कभी भी नहीं बुनिया क्योंकि पहले तो मैंने तुम्हारा दया रूप दिए तो करुणा रूप दिए तो लेकिन यू रूप तो मैंने कभी नहीं देगी करो में किमते बद देवी कार्यम आप क्या चाहने ना मैं सने बता दिया भगवती ते सने भी बोल दी शरद काल मुझे एक बाद मेरी पूजा चारों नवरात्रों में तो भी मेरी पूजा कर एक बजे घरों दो सुदर्शन और सबसे पहले अपनी माँ के पास में जाऊं प्रेम माँ के पास में लीलावती के पास में अपनी माँ के पास में जाऊं ये कहते हैं बलदान संस्कार मेरी माँ को तो मैं बेटा छो लेकिन जो मेरी सौतेली माँ दूसरी माँ के को बेटा युद्ध में मारेगी ये कारण से माँ का हृदय में केवल गुजनी सत्य माँ ही जानती मेरी माँ जब मैं युद्ध भूमि में जाने पे तैयार हो तो मेरी माँ से मुझे कष्ट हुए तो जब ये को बेटा ही समाप्त हुएगी तो ये का हृदय में केवल गुजनी दासोस्मि तव भो मातर यथा मम मनोरमा तथा तुम धर्मज्ञ न भेदोस्ति मनागति हे माँ आप चिंता नहीं करा दासोस्मि तव भो मातर यथा जनी मेरी माँ को दास मैं छो तनी आपो को दास भी नहीं छो आप जो मैं पर कृपा करला जो भी आदेश देला सबसे पहले आप को आदेश को पालन मैं को लो चिंता नहीं करा जब शत्रुजित तनी मैं छो मैं ही आपका बेटा का समान छो बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की तो जो भगवान का भक्त वनन दिव्य चरित्र वनन कैसी भी के प्रकार को क्रोध इत्यादि निकर्दन ईर्ष्या द्वेष भावना इत्यादि निरगदन बल्कि सबका प्रति समान भाव रगदन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण